देखो आयनिक यौगिक के बारे में हमको पढ़ना है, तो क्या करना है कि देखो धातु में से अधातु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतर। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक यौगिक कहते हैं। फिर से देखो यहाँ पर धातु में से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से बराबर बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब कैसे बनता है, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी Na और क्लोराइड यानी Cl। NaCl में Na धातु है और Cl क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। अब देखो यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या, ये मैंने क्या लिखी, परमाणु संख्या लिखी। क्या लिखी, परमाणु संख्या। तो Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉन रचना, तो इलेक्ट्रॉन रचना की बात की जाए तो हम लोग 9th में पढ़े थे, 4 कक्षा होती है, K, L, M और N। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। अब हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। आए में तो पहली कक्षा में 2 ही आएंगे, दूसरी में 8, 10 हो गए। यहाँ पर 1 आए में, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तीसरी कक्षा में। अच्छा, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। अच्छा, यहाँ पर हमको क्या करना है, उत्कृष्ट गैस जैसी रचना प्राप्त करनी है। उत्कृष्ट गैस उसको कहते हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस आपको 2-3 याद रखनी है, जैसे हीलियम बराबर नियॉन। क्या है, नियॉन बराबर आर्गन। अभी हम इतनी याद रखते हैं, चौथे चैप्टर में ज्यादा पढ़ेंगे। किसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2, इसकी 2, 8, इसकी 2, 8 और 8 है। तो यहाँ पर इसको अगर देखो किसके जैसा बनना है, नियॉन जैसा, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसको किसके जैसा बनना है, आर्गन जैसा, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 8, 1। हमेशा इलेक्ट्रॉन दान कौन से होता है, बाहर की कक्षा से। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान, और बन जाएगा Na+। आयन में धन आयन बनता है। कौन सा धन आयन बनता है, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 8, 7। इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये बन जाएगा Cl-। और यहाँ पे हो जाएंगे 2, 8, 8। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, Cl- बन जाता है। और क्या होता है इसमें, 2, 8, 8। हमको मालूम है 1, 2, 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, दान। 4, 5, 6 और 7 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण। अब देखो इसके पास 1 ज्यादा था, तो इसने दान किया, और इसके पास 1 कम था, तो इसने क्या किया, लिया। तो यहाँ पर Na क्या था, धातु, सोडियम धातु, और क्लोरीन क्या था, अधातु। तो यहाँ से धातु में से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, अधातु में। कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो सोडियम जो है, सोडियम की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बताने के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 नहीं थे भाई, 1 था। तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। अच्छा, क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको। तो अब क्या हो जाएगा, इसके पास ये क्या हो जाएगा, Na+ बन जाएगा। Na क्या बन जाएगा, क्योंकि किसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, धन आयन। अच्छा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके पास कितने थे, 7 तो थे ही, 1 ले लिया, तो ये माइनस हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या होता है कि सोडियम
धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं Na। तो इस प्रकार से NaCl बनता है। तो NaCl में होता क्या है, तो धातु में से अधातु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित होता है और बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। कौन सा यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक। बोला आ जाएगा समझ में। अब आपको खाली इतना लिखना है, जैसा हमने बनाया वैसे ही लिखना है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन का 2 8 1, क्लोरीन की 17, इलेक्ट्रॉन का 2 8 7। इसको बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके Na प्लस धन आयन बनाता है। अच्छा, क्लोरीन को क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन का 2 8, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है और क्या बनाता है, Cl-। और दोनों इस प्रकार से जुड़कर बनाते हैं NaCl। दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, NaCl। तो NaCl में क्या होता है कि धातु में से अधातु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित होता है और बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया।